CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ स्थित डड्डू माजरा में कूड़े के पहाड़ को हटाने को लेकर प्लांट बिठाने पर लगातार मंथन चल रहा है। शहर के लोग इस मंथन में अमृत कम और विष की पैदावार ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि हर बार लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही डड्डू माजरा से कूड़े का पहाड़ हटने लगता है, कूड़े का निस्तारण होने लगता है, लेकिन चुनाव में वोट बटोरने के साथ ही सब कुछ चुनाव के बाद समाप्त हो जाता है। इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आने के साथ ही डड्डू माजरा से कूड़े का पहाड़ हटाने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। चुनाव की मजबूरी देखिए कि पहले स्टडी टूर के लिए सिर्फ पार्षद, अधिकारी या फिर कभी पार्षद के साथ उनकी पत्नी या पति जाते थे। सूचना है कि इस बार और पहली बार डड्डू माजरा के कुछ लोगों को स्टडी टूर पर ले जाने की तैयारी है, ताकि प्लांट लगने की बात पक्की हो या ना हो, लेकिन वोट पक्की हो जाए। फिलहाल प्लांट को लेकर विवाद पूरे चरम पर है। इस पर हमने चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान HS लक्की से बात की तो उन्होंने भाजपा व आम आदमी पार्टी पर बरसते हुए प्लांट के बारे में जो कहा जरूर सुने। क्या सोचते हैं, क्या है प्लांट को लेकर के कि डड्डू माजरा में प्लांट बिठाने की बात सचमुच में है या फिर सिर्फ वोट की राजनीति है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाउस के अंदर लेकर आई और जिसके अंदर पहले दिन उनके ही कुछ पार्षदों ने विरोध किया था। उसके बाद वो एजेंडा दोबारा से हाउस के अंदर लेकर आए और उस दिन कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ वहाँ हाउस के अंदर गई थी। और उससे पहले एक दिन इन्होंने एक जो है प्रेजेंटेशन भी रखी थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण दिया और कांग्रेस पार्टी खुले दिल से उस प्रेजेंटेशन में आई, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि प्लांट तो शहर के लिए लगना जरूरी है। वो किसी भी शहर के अंदर जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है, गार्बेज प्रोसेसिंग का प्लांट लगता ही लगता है, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो नागपुर हो। जब तक प्लांट नहीं लगेगा तो कूड़े का निरसन जो है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी? अब सवाल ये उठ जाता है कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, प्लेस और लोकेशन क्या होनी चाहिए। ये प्लांट जो पुराना यहाँ पर लगा है, यहाँ पर जेपी प्लांट लगा था और कांग्रेस के टाइम पे लगा था। उस समय की जिस तरीके की मांग थी लोगों की और जिस तरीके से शहर के अंदर कूड़ा इकट्ठा हो रहा था, उस कूड़े को प्रोसेस करने की जरूरत थी। उस समय खूब सोच विचार करके ये प्लांट लगाया गया और उसके बाद बखूबी ये प्लांट चला भी। बीच में कुछ दिक्कतें आई, पर आज अगर आप देखोगे तो वही प्लांट लोगों को अच्छे लग रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यार जेपी के साथ झगड़ा क्या था। जेपी के साथ झगड़ा यही था ना कि टिपिंग फीस हम उनको नहीं देते थे, हम कुछ जो प्लांट का तो कुछ इश्यूज को लेकर उनके साथ ही। आज वही प्लांट कॉर्पोरेशन वहां पे चला रही। अब आ गई नए प्लांट लगाने की बारी। जब हाउस के अंदर ये प्रपोजल लेकर आए, उस दिन आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा आज शोर मचा रही है, एक शब्द भी इस प्लांट के बारे में नहीं बोले। हाउस की शुरुआत होती है, हमारे काउंसलर गुरप्रीत गापी ने और बाकी सभी काउंसलर्स ने सीधा वेल के अंदर आ गए, प्ले कार्ड्स दे रखे थे और कहा रखा था कि 9 साल से डड्डू माजरा के लोग बेहाल हैं और ये शहर भी बेहाल है, क्योंकि 9 साल से मोदी की सरकार है, किरण खेर यहाँ से सांसद है, पिछले 7-8 साल से आपका कॉरपोरेशन में मेयर बन रहा है, आपने डड्डू माजरा के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। खैर, उस प्रदर्शन के बाद जब डिस्कशन शुरू होनी थी तो आम आदमी पार्टी के लोग पहले एक और मसले को लेके आ गए, फिर पार्किंग का मुद्दा लेके आ गए, फिर अपने निजी मसले उठाने वहां पर लग गए। एक शब्द भी आम आदमी पार्टी के किसी भी काउंसलर ने, इंक्लूडिंग उनके जो एरिया काउंसलर है, उसने वहां पर डड्डू माजरा के प्लांट को लेकर नहीं कहा। वहां पर जो उस दिन हाउस की मीटिंग में आपके पार्षदों को बाहर निकाला गया, क्योंकि उनका गाली गलौज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और सांसद को गालियां निकाल रहे थे और सांसद ने कहते हैं कि उनको अब शब्द कहे। तो ये शोर के बीच में उस समय भी कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस के पार्षद उन दोनों को शांत करा रही थी और समझा बुझा रही थी, जैसा कि एक मैं समझता हूँ परिपक्व व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को करना चाहिए। पर वो लड़ाई उनकी बढ़ती गई और आम आदमी पार्टी के 2 काउंसलर को उन्होंने बाहर निकाल दिया। बाकी 10-11 जो अपने आप ही बाहर उठ के चले गए, किसी ने उनको नहीं निकाला, उनका नाम लिया, उन्होंने अपनी किताबें उठाई और चल दिए। इसीलिए उस समय कांग्रेस ने कहा था कि यह मिली भगत लग रही है। फिर हाई पावर्ड कमेटी की प्रेजेंटेशन थी, उसमें भी इनका काउंसलर कुछ नहीं बोला। फिर जब हमने
गवर्नर साहब के आगे आवाज़ उठाई। मैंने एक लेटर लिखा गवर्नर साहब को, भी ये जो स्थान है डड्डू माजरा गलत है, टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए और इसके अलावा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। गवर्नर ने हमारी रिक्वेस्ट पे एक मीटिंग वहाँ पर कॉल की सभी काउंसलर्स की, और उसके अंदर भी कांग्रेस के काउंसलर्स ने, वहाँ पे तरुणा मेहता जो हमारी कांग्रेस के काउंसलर थी, गुरबख्श रावत थी, जसबीर बंटी ने अपने-अपने सुझाव वहाँ पर दिए। और भी हमारे काउंसलर सचिन गालव, दर्शना जी और निर्मला जी, वो भी हाउस के अंदर और समय-समय पर इस प्लांट के बारे में, इसकी उपयोगिता और इसकी कमियों के बारे में उन्होंने वहाँ पर अपने विचार रखे। पर आम आदमी पार्टी का उस दिन भी जो गवर्नर के आगे एटीट्यूड क्या था कि आप तो बहुत बड़े हो जी, हम आपके सामने बोल नहीं सकते, आप महामहिम हो, इस तरह की बातें कर रहे थे। और बाहर आकर बयान क्या देते हैं कि जी हमारे को तो बोलने नहीं दिया गया। वो उनका जो वहाँ का लोकल काउंसलर वो कहता है जी मैं तो एंड में खड़ा हुआ बोलने के लिए। भैया एंड में क्यों खड़ा हुआ? मीटिंग शुरू होते ही सबसे पहले खड़े हो जाना चाहिए था। क्या आपके मुँह पर किसी ने टेप लगा रखी थी? या किसी ने आपको रोका था? आप बैठ जाते वहीं पे धरने पे प्रशासक के सामने कि नहीं जी ये मेरे एरिया में प्लांट तो नहीं लगना चाहिए। आप वहाँ तो कुछ बोलते नहीं। वो जैसे कहते हैं ना कि हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और। यही हाल जो है आम आदमी पार्टी का है। अब प्रेम गर्ग जी अमेरिका गए हुए हैं घूमने में, अब वहां से अब चिट्ठी कल जारी कर रहे हैं कि जी कांग्रेस और जो बीजेपी मिली हुई है। भाई साहब कह रहे जी ये फजूल खर्ची है। अभी 2 महीने पहले जब इंदौर टूर गया था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, आपके पार्षदों ने वहां पे खड़े होकर कहा था कि फिजूल खर्ची है, और उसके बाद उनके 8 पार्षद टूर पे चले गए इंदौर के। तब भी कांग्रेस ने कहा था कि इतने लोगों को नहीं चाहना चाहिए, सिर्फ 2 पार्षद हम अपनी पार्टी के भेजेंगे ताकि खर्चा बच सके। हाल ही का ये अलग बात है कि ये जो स्टडी टूर है इसका एक मैं समझता हूं कि प्लान हेड के अंदर जब ये पैसा आता है तो ये बजट के अंदर इसका प्रोविजन होता है, और ये दिल्ली से पैसा आया हुआ है। अगर वो पैसा आप नहीं यूज करोगे तो वो लैप्स हो जाएगा, वो चले जाएगा। वो ये नहीं है कि किसी का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टडी टूर्स पहले भी होते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि आप अगर किसी जगह स्टडी करने जाते हो तो कुछ अच्छा वहां पर सीख कर आओ, उस कॉरपोरेशन की या उस शहर की कुछ अच्छी चीजों को लेकर आए। मुझे याद है हम भी ऐसे बॉम्बे के स्टडी टूर पे गए थे, तब हम ये जो रोड्स हैं, पक्की रोड्स हैं, जो कंक्रीट रोड्स हैं, इसका कंसेप्ट लेकर आए थे। 25 साल का जो आम रोड है बेचुमन की वो 5 साल में खत्म हो जाती है, उसका लाइफ साइकिल 5 साल है। पर ये जो कंक्रीट रोड्स है इसका लाइफ साइकिल 25 साल है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा है। पर हम जब उसको लेकर आए थे तो 32 सेक्टर वाली सड़क ये तब ये बनाई गई थी, और ये ताज वाली सड़क का भी तब प्रपोजल आया था। तो ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ नहीं लेके आते। कई ऐसे गार्डन्स यहाँ पे बने हैं चंडीगढ़ के अंदर जो कहीं ना कहीं से किसी कॉरपोरेशन से या किसी सिटी से हम सीख कर आए हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो जहां राजनीति कर ही रही है, 9 साल की उनकी नाकामी का पहाड़ है ये जो डड्डू माजरा के अंदर है। आपको याद होगा मधुकर जी, जब कांग्रेस का समय था वहां पर अच्छा मैदान बन गया था, प्लांटेशन लग गई थी, लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। आज फिर इनकी नाकामी की वजह से, क्योंकि ये समय रहते अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं ला सके, उस प्लांट को अपग्रेड नहीं कर सके, और जो सब अपनी असफलता का ठीक रहा है या कांग्रेस पे फोड़ देते हैं या किसी और पे फोड़ देते हैं। बिल्कुल, दूसरी बात जो यहाँ सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपने नगर निगम हाउस की बैठक में माँ बहन जो हुआ वो आपने जो कहा अभी, कहते हैं कि वो पहले से ही स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, उसी के आधार पर आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, भाजपा भी, उसी आधार पर आम आदमी पार्टी ने लड़ाई शुरू करी या जो सांसद की तरफ से जो भी हुआ हो, तो इसी आधार पे आपने जैसा कहा कि किसी ने भगाए न खुद ही उठ करके चले गए। कांग्रेस ने भी उसी हिसाब से कहा, जो भी कहा, और भाजपा ने भी वही कहा। तो क्या सचमुच में क्या स्क्रिप्ट पहले लिख करके ये सब कांड हुआ? कांग्रेस के लोग तो वो मौके पे दर्शक बन के देख रहे थे। एक्चुअल में तो जो एक्टर थे, एक तो किरण खेर जी मैडम तो वैसे ही एक्टिंग की प्रोफेशन से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी। और जहां तक इनकी बात है, ये आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल साहब से बड़ा एक्टर कौन हो सकता है? कभी मफलर बांध लेते हैं, कभी वो खुली कमीज ले लेते हैं, अपने से 2 साइज बड़ी ले लेते हैं, वो 3 रुपए वाला पेन यहाँ पर लगा लेंगे। आज 45 करोड़ रुपया अपने बंगले पर वहां खर्च देते हैं। उनसे बड़ा एक्टर कौन हो सकता है? उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, सारी एक्टिंग उनसे सीख के आए हुए हैं। और हमें लगा, मैं क्योंकि मैं खुद उस दिन हाउस की उस मीटिंग को देख रहा था वहां दर्शक दीर्घा से, तो ये मैंने देखा ये बिना बात के फजूल किसी बातों में उलझ रहे हैं। लड़ लुड़ के, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि 2 पार्षदों का तो उन्होंने नाम लिया, 10 अपने आप ही उठ के चले गए, उनका तो किसी ने नाम नहीं लिया। और जो 2 जिनको मार्शल लेके गए, बाकी 10 ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। किसी ने भी उनका हाथ नहीं पकड़ा भी भाई आप बाहर ना जाओ, चुपचाप अपनी किताबें उठाई और बाहर जाके नारेबाजी शुरू कर दी। सो ये कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि ये
इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि टूर अपोज़ कर रहे थे, फिर 8 काउंसलर क्यों चले गए पिछले टूर के अंदर? अब जैसे टूर की बात आपने कहा कि स्टडी टूर जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने शायद फैसला लिया है कि स्टडी टूर जाना चाहिए और जाना भी चाहिए। कुछ लोग कहते भी हैं। लेकिन जो ये प्लांट को लेकर के जो गोवा जाने की बात हो रही है, इसमें कहा जाता है कि इस प्लांट को स्पेसिफिक इसी को लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही फैसला ले लिया है कि वहीं पे लगाना है, कौन सा प्लांट लगाना है, ये पहले से लिया हुआ है। अगर स्टडी टूर जाना ही है कांग्रेस को, तो कोई और स्टडी करने के लिए जाएं जो कि शहर को और फायदा हो सकते। 45 40 50 आदमी यहाँ से स्टडी टूर पे जाएंगे, इसका क्या लाभ होगा, जबकि टेक्निकल आदमी बहुत कम है इसमें। जो 10 आदमी वहाँ के जा रहे हैं डड्डू माजरा के, 10 आदमी में 5 आदमी टेक्निकल आदमी क्यों ना हो, जो कि 10 आदमी वो जा रहे हैं, वो क्या सूंघ के आएंगे कि यहाँ पे क्या होना है और नहीं होना। बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया। मैं अब कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इसके अंदर क्या रहा है? जिस दिन ये एजेंडा आया, हमने उससे पहले जब इन्होंने हमें उसको कहा कि इसकी आप स्पेशल जो आप एक इसको बारे में सुनिए, आके इसके बारे में सुनिए, हमने खुले मन से सारे हमारे काउंसलर्स, मैं खुद उसके अंदर गया, मैं खुद डिप्टी मेयर रहा हूँ शहर का और मैं एडवोकेट भी हूँ बाय प्रोफेशन। वहाँ पर जाकर हमने इनसे ध्यान से जो इनकी प्रेजेंटेशन थी देखी, बहुत से सवाल हमने वहाँ पर उठाए, बहुत सी हमारी शंकाएं थी जिसके बारे में हमने कहा। और दूसरी बार क्या हुआ कि हाई पावर्ड कमेटी के अंदर हमारी काउंसलर गुरबख्श रावत ने जाके सवाल आए। जिस दिन हाउस की मीटिंग थी, आपने देखा कि हम कितनी बात, हम पूरी तैयारी के साथ हमारे पार्षद गए थे, 10-10 पेज की तैयारी करके लेके गए थे, सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करना चाहते थे, अध्ययन करके गए थे अच्छे से। उस दिन हमें बोलने नहीं दिया गया। उस समय हम शोर मचाते गए, मगर भाजपा ने अपना अपास पास पास करके उस दिन लोकतंत्र की हत्या की। उसके बाद चिट्ठी हमने वहां पे लिखी, वो जैसे भी मैंने कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट के तहत ही सारा हुआ है, तभी सभी खाली हो गए और वहाँ पे एजेंडा हम पास। किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे। हमारी डिमांड जो थी, हमारी जो ऑब्जेक्शन थी, वो बिल्कुल जेन्युइन थी। उसके बाद हमने बार-बार, मैंने सीबीआई जांच की मांग भी की और भी जगह हमने विरोध किया। हमने डड्डू माजरा में इतना बड़ा प्रदर्शन वहां पर किया। सारा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। एक बार बोलकर हम चुप नहीं हो गए। पिछले 15 20 25 दिन से लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, इसकी बात कर रही है। फिर हमने प्रशासक को कहा, वहां भी हमने पॉइंट्स रखे विभिन्न समाचार पत्रों के अंदर, जो हमारे ऑब्जेक्शंस आए। आप तो पहले 4-5 दिन सिर्फ गाली गलौज की लड़ाई लड़ती रही, जी उन्होंने हमें गाली निकाली, उन्होंने हमें गाली निकाली। वो कहता जी हमारी धर्म के खिलाफ बोला, वो कहते जी हम धर्म के खिलाफ बोल नहीं सकते। उनकी लड़ाई पहले 5 दिन ये थी, प्लांट की बात कोई नहीं कर रहा था, जबकि कांग्रेस पहले दिन से प्लांट की बात कर रही थी। और आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं और स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, हम वहां पर प्लांट स्टडी टूर में सिर्फ गोवा में, आप आज वहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, कौन गोवा में घूमने को गर्मियों में जून के अंदर जाता है? आज लोग वहां पे सिर्फ प्लांट को, समुद्र में नहाने में तो ठंडी लगती है। नहीं समुद्र में नहाने का भी नहीं, 40 डिग्री के अंदर पहले बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल होता है, समुद्र तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात। ऐसे 40 डिग्री के टेम्परेचर में, खैर मैं उस पर बात पे आ रहा हूँ कि वहां पर कूड़े का पहाड़ देखने जा रहे हैं, समुद्र में नहीं जा रहे। गोवा नाम आता है तो लोगों को बीच याद आ जाते हैं, बीच नजर आने लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर कुछ चीजें भी हैं, कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी लगी है। अगर नीरी का प्लांट, नीरी की टेक्नोलॉजी, नीरी की सजेशन के साथ वहां प्लांट लगा है, हम खुले मन से उसको भी देखना चाहते हैं। क्योंकि प्रशासक ने कहा था कि एक बार, यही प्रशासक थे जिन्होंने पहले गोवा का टूर कैंसिल किया था, इन्होंने कहा था कि गोवा नहीं जाना चाहिए, इंदौर चले जाओ। अब क्योंकि प्लांट वहां पे लगा हुआ है, इन्होंने कहा कि वहां पर जाकर आप एक बार देख कर आइए। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग की, उसने कहा कि एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं क्योंकि लॉयर हूं, कहते नो बडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। बिना सुने किसी भी बात को या किसी भी प्रस्ताव को खारिज नहीं कर देना चाहिए। यही बात हम भाजपा के ऊपर कर रहे थे कि आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। आग अगर आप हमारी बात सुनते, हम कुछ आपको सजेशंस देते, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताते, कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में बताते, तो शायद शहर का भला होता। अब यही बात हम प्लांट देखने के बाद करेंगे। प्लांट देखने का जाने का मतलब मधुकर जी ये नहीं हो गया कि हमने उस पर कोई स्वीकृति दे दी या हमने अपनी मोहर लगा दी। हम उस प्लांट को देखने के बाद उसकी एनालिटिकल असेसमेंट करेंगे। आपने ठीक कहा कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हमारे कांग्रेस के तो क्या काउंसलर्स। वहाँ पे 50 आदमी या 40 आदमी का जाना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो इस नंबर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, पर क्योंकि बहुत से जगह से बात आई थी कि डड्डू माजरा के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ के लोगों को भी लेके जाना चाहिए। कुछ अफ़सर भी जाएँगे, कुछ पार्षद भी जाएँगे, वो कर करा कर उतने लोग हो जाते हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग जा रहे हैं, शायद जैसे किसी का कोई स्पाउस बीच में चले जाता है, तो उसका खर्चा वो खुद देता है, वो कॉर्पोरेशन नहीं देती खर्चा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जाता है, तो उसका खर्चा उसको वहन करना पड़ता है, कॉर्पोरेशन की तरफ से नहीं होता। दूसरी बात, मैं कहता हूं कि ये वहां पर जाते हैं, आज करोड़ों रुपए का प्लांट वहां पर लगना है।
आज हम बात कर रहे हैं कि काउंसलर का जी 20-50 हज़ार रुपए खर्चा आ जाएगा, 46 लोग जाएँगे, 25-30 लाख रुपए लग जाएगा। कितने 100 करोड़ का प्लांट वहाँ पे लगना है। आज 25-30 लाख को बचाने के चक्कर के अंदर क्या जो जनरेशन सफ़र नहीं करेंगी अगर ऐसा कोई प्लांट वहाँ पे लग गया। आज अगर ये लोग जाकर देखेंगे वहाँ पर, एक होता है गर्ग साहब कह रहे हैं जी वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए थी। वीडियो देख लो जी, उसपे वीडियो आती है। तो वीडियो तो बहुत चीज़ों की आती है। आप भी अमेरिका गए हो घूमने, वीडियो पे ही चले जाते। वो फेस टाइम आता है, उसपे बात कर लेते। इस करके एक प्रत्यक्ष सामने जो परोक्ष चीज़ होती है ना, उसका फ़र्क होता है। अगर आप वहाँ पर जाकर देखोगे कितना कैसे वो तो एक वीडियो बना के अच्छा-अच्छा कोई भी आप किसी होटल की भी एडवर्टाइज़मेंट देख लो, बड़ी बढ़िया वीडियो बना के सामने पेश कर दी जाती है। लकी जी, ये जो प्लांट की चर्चा है, बहुत ज़ोर-शोर से चर्चा है, बहुत चर्चा है, गाली-गलौज तक चर्चा है। कितना पॉलिटिकल मानते हैं? क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। क्या प्लांट लगाने की बात दिल से की जा रही है या सिर्फ़ वोट लेने के लिए की जा रही है? यहाँ पर टोटल पूरी तरह से भाजपा फेल हुई है। पिछले 9 वर्ष से उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। देश में मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। यहाँ 8 साल से उनका मेयर बन रहा है। इसके बावजूद आखिरी साल में जाकर उनको यहाँ प्लांट लगाने की आदत। वो क्यों आई है? क्योंकि वाहवाही लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस चीज़ का हमें क्रेडिट मिल जाए, जबकि उनके पास बहुत समय था। पहले दिन ही क्यों नहीं वहाँ पर प्लांट लगाने की बात सोची? पहले दिन ही कुछ क्यों नहीं करना? अब जल्दबाजी में एक टेक्नोलॉजी को उठा के लेकर आ रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की आज लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया है, ये सीएनजी की बात कर रहे हैं, सीएनजी तो खुद खत्म होता जा रहा है, ऑब्सोलीट होता जा रहा है। इसलिए हमारी ऑब्जेक्शन जहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर थी, वहीं हमारी ऑब्जेक्शन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी ली थी। आज शायद बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो शायद फ्री में प्लांट लगा देंगी। ये 80 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं? ये भी सवाल है। पर मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब तक हम जाएँगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो सवाल कैसे उठाएँगे? तो यानी गवर्नर यानी कि जो अंतिम अब सवाल है कि आपके जो पार्षद हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद हैं, वो जाएँगे वहाँ पे और जाएँगे तो फ़ोकस किस-किस चीज़ पे होगा, वो आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, ये प्लांट अगर गोवा की जगह मैं समझता हूँ कि धारावी में भी लगा होता मुंबई की, जो स्लम एरिया, तब भी हमारे पार्षद वहाँ पर जाते। क्योंकि हमारा मकसद कोई वहाँ टूरिज़्म के लिए जाना नहीं है। हमारा मकसद जाकर इस प्लांट की सस्टेनेबिलिटी को समझना है। इस प्लांट की कमियों को देखना है। इस प्लांट की क्या जो टेक्नोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करनी है। इसकी कैपेसिटी को समझने की कोशिश करनी है। कितने टन कचरा प्रोसेस होता है, गीला कचरा कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, सूखा कचरा कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेसिंग के बाद क्या हो रहा है, कितने पैसे जो हैं कॉर्पोरेशन के लगेंगे, कितने पैसे जो हैं प्राइवेट कंपनीज़ आ सकती हैं। अगर हम वहाँ पर जाकर आएँगे तभी हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना। हमारी पार्टी जो है एक प्रोग्रेसिव सोच की पार्टी है। हमारी पार्टी सिर्फ़ ये नहीं कि विरोध के लिए विरोध करती है, हमारी पार्टी सार्थक विरोध करती है। जहाँ विरोध करने की ज़रूरत पड़ी, हमने आपने देखा होगा कितने सवाल इनके ऊपर एक के बाद एक हमारे पार्षदों ने डाले। आम आदमी पार्टी का तो एक भी सवाल मैंने किसी अखबार में नहीं देखा। हमारे 7 पार्षद हैं, सातों ने इनके ऊपर सवाल दागे। किसी ने 10 सवाल किए, किसी ने 8 सवाल किए, किसी ने 7 सवाल किए। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ़ जी हमें गाली दे दी जी, मेरे धर्म को बुरा कह दिया जी, वो कहते हैं जी मोदी जी को गाली दे दी जी, वो कहते हैं जी केजरीवाल को गाली दे दी। ये गाली के कल्चर में फँसे हुए आपकी हैं। पार्टी से ही की बात ये उठी कि इस टूर में कम से कम नहीं जाना चाहिए। जो आपके ही वरिष्ठ नेता रहे हैं या पहले के अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे लोगों से ये बात उठ रही है। ये कहाँ तक इससे सहमत हैं? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय होती है और किसी को ऐसा कुछ लगता है तो पार्टी का दफ्तर सभी के लिए खुला। आकर अपनी सलाह दें, कुछ भी हो। हम यहाँ पर जो भी साथी हमारे साथ आता है, आज भी आप हमारे साथ मेरे साथ अभी ऑफ़िस में बैठे थे, कम से कम 50-60 लोग बैठे थे। सभी से बात-चात चल रही थी, राय ली जा रही थी, बिल्कुल नहीं। सार्थक आपके सामने था, सार्थक चर्चा हो रही थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज हमारा वहाँ जाना कोई ये ना समझे कि हम उस प्लांट का समर्थन कर रहे हैं या उस टेक्नोलॉजी का समर्थन कर रहे हैं या उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी पे मोहर लगा रहे हैं। मैं आज भी उस प्लांट के उतना ही खिलाफ हूँ जितना पहले दिन था, पर ये है कि वो जैसे मैंने कहा कि नोबडी शुड बी कंडेम्न्ड अनहर्ड। किसी को भी बिना सुने उस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। क्या पता हम जाकर कुछ और बातें वहाँ पर सीख के आएँ और गवर्नर साहब को बताएँ कि ये तो ऑब्सोलीट हो चुकी है टेक्नोलॉजी। इसकी कमी है इसके अंदर। इसको इसके अंदर ये सुधार करने की ज़रूरत है। हम एक पॉजिटिविटी के साथ इस शहर के अंदर राजनीति करना चाहते हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध क्योंकि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। ठीक है ना? सूरत बदलनी चाहिए और इस शहर की सूरत बदलनी भी देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं इस शहर के अंदर जमा पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मेरा जन्म इस शहर के अंदर हुआ है। मुझे प्यार है अपने शहर से, चंडीगढ़ से। मैं
मैं समझता हूँ कि इस शहर को मैंने बनते हुए अपनी आँखों के आगे देखा है। इसके शहर की अच्छाइयाँ भी देखी हैं, बुराइयाँ भी देखी हैं। इसलिए चाहता हूँ कि मेरा शहर सुंदर रहे। मेरा शहर जो है उसको वो तरक्की करे, आगे बढ़े और सिटी ब्यूटीफुल, सच में सिटी ब्यूटीफुल रहे। यानी कि शहर का विकास देखना चाहते हैं। और हमारी बात हो रही थी चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात करी। धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।